नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी की कहानी पर आज फिर से बात करते हैं। और 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी चौधरी देवीलाल चौधरी श्रीचंद के समर्थन से हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अहिरवाल के सर्वोच्च सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित तो हो गए थे, लेकिन सरकार चलाने का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं उसका। और उनके शासन का जो अंत है वो राष्ट्रपति शासन के साथ हुआ। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जी ने 1968 के चुनाव में उतरने से पहले ही विशाल हरियाणा पार्टी बना ली थी। और राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी के बैनर तले विधानसभा का मध्यावधि चुनाव लड़ा और 81 में से 16 सीटें जीतकर उसमें सबको चौंका दिया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस द्वारा खड़े 2 शक्तिशाली अहीर उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा और दोनों को हराया। निहाल सिंह जी को जाटूसाना से और अटेली से भी दूसरे उम्मीदवार शायद निहाल सिंह जी उनका नाम था, उनको हराया। उनकी बहन सुमित्रा देवी जी जो बाईजी थे, उनको रेवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनी गई। पटौदी से उनके उम्मीदवार राम जीवन जी बड़े अंतराल से जीते। विहिप द्वारा खड़े किए गए सभी 5 अहीर उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि गुड़गांव से केवल एक अहीर राव महावीर सिंह कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए 6 अहीर उम्मीदवारों में से जीत पाए थे। कांग्रेस पार्टी के नारनौल से उम्मीदवार वकील नरेंद्र सिंह जाटव इस चुनाव में महेंद्रगढ़ से अपनी सीट हार गए थे, जबकि विशाल हरियाणा पार्टी के हरि सिंह यादव ने 1100 मतों से यह चुनाव जीता था। और 1968 का चुनाव विशाल हरियाणा पार्टी के जो प्रदर्शन के लिहाज से था काफी अच्छा था। राव साहब के उम्मीदवार ने 1968 में जाटूसाना उपचुनाव में भी जीत हासिल की और 1968 के चुनाव के बाद राव महावीर सिंह राजनीति के मैदान में अहिरवाल से राव वीरेंद्र सिंह जी के एकमात्र अहीर प्रतिद्वंदी बच गए थे। पंडित भगवदयाल के कहने पर उनको चौधरी बंसीलाल ने अपने मंत्रालय में भी शामिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1968 में बंसीलाल जी के साथ पंडित भगवदयाल की जो कहासुनी हो गई थी, उसके बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए। हालांकि उन्होंने 1970 में कांग्रेस में वापसी की और 1971 में फिर से मंत्री बन गए। उन्होंने अपने प्रभाव और शक्ति का प्रयोग करके अहीरों को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़्यादा सफलता राव महावीर सिंह जी को नहीं मिल पाई, क्योंकि तब तक अपना बेस राव वीरेंद्र सिंह जी इतना मजबूत कर चुके थे कि उसमें सेंध लगाना उनके लिए आसान नहीं था। 1971 के लोकसभा चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह जी ने महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने नारनौल के राव निहाल सिंह को राव वीरेंद्र सिंह जी को हराने की जिम्मेदारी सौंपी थी और तमाम कोशिशों और जाट मतदाताओं के समर्थन के बावजूद 1899 वोट से राव वीरेंद्र सिंह जी यह चुनाव जीतने में सफल हो गए थे। उन चुनावों में इंदिरा लहर और उनकी गरीबी हटाओ का नारा बहुत शक्तिशाली था। इसके बावजूद राव साहब हरियाणा के महेंद्रगढ़ सीट से चुने गए और उस समय गैर कांग्रेसी जो 2 सांसदों ने जीत दर्ज की थी, उनमें से एक राव वीरेंद्र सिंह जी भी थे। 1971 के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया था कि राव वीरेंद्र सिंह अहीरों की जो राजनीति है उस पर पूरी तरीके से हावी हैं और उन्होंने अहीर बाहुल्य, अटेली, जाटूसाना, कनीना, पटौदी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन बावल, नारनौल और बारडा निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए थे। और जहां जो 4 निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में जहां पे वो हारे, उनमें अहीरों की जो संख्या थी वो तुलनात्मक रूप से कम थी। जाटों की संख्या जहां पर थी वहां पर राव वीरेंद्र सिंह जी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1972 तक राव वीरेंद्र सिंह जी को अहीरों का सर्वोच्च नेता माना जाता था, लेकिन 1972 के चुनाव में पहली बार रामपुरा हाउस को जबरदस्त एक नाकामी का सामना करना पड़ा और 1972 में केवल 3 विधानसभा सीटें वो जीत पाए। उनकी बहन सुमित्रा जी जाटूसाना से कर्नल राम सिंह से चुनाव हार गई, जो राजनीति में तब एक नए चेहरे थे जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनके भाई शिवराज सिंह भी अहीर उम्मीदवार राव भय सिंह से चुनाव हार गए और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र सिंह यादव विशाल हरियाणा पार्टी के राव बंसी सिंह से 1250 मतों से हार गए थे। 1972 के चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह जी की विफलता को आंशिक रूप से इस तथ्य के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि अहीरों के एक मुखर वर्ग ने तब यह महसूस किया था कि लगातार राव वीरेंद्र सिंह जी का समर्थन करने का कोई फायदा अहिरवाल को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो सत्ता में तो आ नहीं सके हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला लिया कि हमें सरकार के साथ चलना चाहिए
और वो दौर दोस्तों चौधरी बंसीलाल की लोकप्रियता का दौर था और उनकी फूंक से घास जड़ा करती थी और विशाल हरियाणा पार्टी को हराने के लिए चौधरी बंसीलाल द्वारा एक खास रणनीति तब अपनाई गई थी। सभी क्षेत्रों में समान विकास कार्य करवाए गए थे और उस समय चौधरी बंसीलाल जी जातिवाद से, क्षेत्रवाद से ऊपर उठे हुए नेता के रूप में स्थापित थे, तो अहिरवाल ने भी उनका साथ दिया था। 1972 में पटौदी से एक शक्तिशाली जाट उम्मीदवार कैप्टन शीशराम को उन्होंने खड़ा किया था, जो 1968 में एक स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हार गए थे। राव अभय सिंह ने 1967 और 1968 में रेवाड़ी में जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कर्नल महासिंह जिन्होंने सीआरपी के कमांडेंट के रूप में रोजगार पाने में बड़ी संख्या में अहीरों की मदद की थी, को जाटूसाना से उन्होंने चुनाव लड़वाया था। 1972 के चुनाव के बाद कर्नल महासिंह को चौधरी लाल जो बंसीलाल जी हैं उनके मंत्रालय में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि उन्हें अहिरवाल में एक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके। और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुने गए दूसरे अहीर नेता राव निहाल सिंह जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष बनाया गया था। और इस तरीके से राव वीरेंद्र सिंह जी का प्रभाव उस समय पहली बार अहिरवाल में कम होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जी सजग थे अपनी पोजीशन को लेकर। और इन परिस्थितियों में राव वीरेंद्र सिंह ने 1972 और उसके बाद खोए हुए समर्थन को वापस पाने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। इस दौरान चौधरी बंसीलाल के संबंधों में और राव वीरेंद्र सिंह जी के संबंधों में एक सुधार आया और बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने एक ऑफिसर को हर हफ्ते ये ड्यूटी लगा रखी थी कि वो राव साहब के पास जाएं और उनका हालचाल पूछें और उनसे काम भी पूछें अगर कोई बताएं तो, और तुरंत इनकी सूचना दी जाए। लेकिन वर्षों तक वो ऑफिसर उनके पास जाते रहे और इसके बावजूद चौधरी बंसीलाल को राव वीरेंद्र सिंह ने कभी अपना कोई काम नहीं बताया। लेकिन अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको हासिल करने में वो फिर दोबारा से जुट गए और राव वीरेंद्र सिंह जी ने इस दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा जो साथ संबंध वो दोबारा से विकसित करने की कोशिश की। इमरजेंसी के काले दौर में राव वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस के सर्वोच्च नेता चौधरी बंसीलाल के साथ अपने संबंध बनाए रखे और 1977 के लोकसभा चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस के समर्थन से महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। और इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने सभी अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की, वे कांग्रेस विरोध की लहर के कारण जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल सैनी जी से हार गए थे। राव वीरेंद्र सिंह जी की यह दूसरी चुनावी हार थी। 1952 में पहली बार हारे थे और अब वो दूसरी बार हारे थे। 1977 में विधानसभा चुनाव में बीडी गुप्ता जी की सरकार और विधानसभा के विघटन के बाद राव साहब ने अकेले चलने का फैसला किया। उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी के कुल 31 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उनको केवल 6 सीटें ही मिली और इन 6 सीटों में से 4 सीटें अहीर बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रों में से थी। राव वीरेंद्र सिंह जी ने खुद अटेली से जनता दल के एक शक्तिशाली उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव जीता था और उनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह पहली बार चुनावी रण में उतरे थे। वो जाटूसाना से चुनाव लड़े और जीते। पटौदी में अहीरों के समर्थन से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार नारायण सिंह जी ने चुनाव में सफलता पाई और पाई से एक मजबूत जाट उम्मीदवार जगजीत सिंह पोलू भी विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे। और पोलू साहब की खास बात थी कि वो अपनी जीप पर एक जेड़ी लगाकर रखते थे, एक सींग वाली, उसमें पार्टी का झंडा लगाकर रखते थे। राव साहब के साथ उनके संबंध बहुत बढ़िया थे और जाटों में और राव वीरेंद्र सिंह जी में वैसे तो कभी बहुत अच्छे संबंध नहीं बने, लेकिन पोलू जी इसका अपवाद थे। और कांग्रेस द्वारा उतारा गया एक अहीर कैंडिडेट इस चुनाव में, एक भी अहीर कैंडिडेट इस चुनाव में नहीं जीत पाया था। जनता लहर के बावजूद 1977 के विधानसभा चुनाव में अहीर क्षेत्रों में विहिप की जीत का श्रेय राव वीरेंद्र सिंह जी को अहीरों में जो उनकी खोई हुई स्थिति है उसको वापस लाने में उनको सफलता दिखाई दी और कांग्रेस और जनता पार्टी की विफलता के लिए एक नेता तैयार करने का श्रेय भी इसमें दिया जा सकता है। कुछ अहीर बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रों में जनता पार्टी द्वारा गैर अहीर उम्मीदवार के नामांकन ने भी राव वीरेंद्र सिंह जी की जो स्थिति है उसको मजबूत करने में मदद की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह जी 1977 के विधानसभा चुनाव में फिर से मजबूत होकर उभरे थे, ये कहा जा सकता है। जनता पार्टी ने रेवाड़ी के अहीर विधायक कर्नल राम सिंह को शिक्षा मंत्री और बाद में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की जो एक प्रयास था वो राव वीरेंद्र सिंह जी को रोकने की कोशिशों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जी की स्थिति प्रभावित नहीं हो पाई। उनके जड़ें बहुत गहरी हैं अहीरवाल में, तो उनको या राव इंद्रजीत को कमजोर करना है तो इस पूरे सांस्कृतिक इसको और
इस विकास को देखना पड़ेगा, तब जाके कोई रणनीति बनाई जा सकती है। उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करवा दिया इसके बाद, और 1980 के लोकसभा चुनाव में रामविलास शर्मा को एक बड़े अंतर से हराया। इसके बाद उनको भारत सरकार के कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, और कृषि मंत्री के रूप में उनका दिल किसानों के लिए धड़कता था। उन्होंने बहुत अच्छे काम जितने समय तक वो रहे किए। कल का जो वीडियो है उसमें राव वीरेंद्र सिंह जी की 1984 के बाद की राजनीतिक यात्रा पे हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन ये तय है कि राव वीरेंद्र सिंह जी ने अहिरवाल में अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरे तक जमाई हैं, और उनके पीछे की जो यात्रा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अहिरवाल के जो भी साथी वीडियो देखते हैं, कृपया आप जानकारियों को दुरुस्त करवाया करें। कोई जानकारियां छूट गई हैं तो उसको कमेंट करके मुझे बताया करें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया। 3 बजे की दोस्ती जारी रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।